अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहराज किचन। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। मिठाई बनाने के लिए हमें देसी घी की ज़रूरत पड़ती है और अगर हम घर पर बनाते हैं देसी घी तो उसकी खुशबू और उसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अलग होता है मार्केट से। तो मैं यहाँ पर 15 दिन की जमी हुई मलाई से 1 किलो देसी घी बनाकर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं 2 तरीके से घी निकालूंगी। एक तो हम मलाई से घी निकालेंगे और दूसरा जो है मैं पानी से घी निकाल कर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो बहुत ही हमारा जो है रेसिपी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है। बिना कोई झंझट के आप 15 दिन की मलाई से 1 किलो की घी बनाकर घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 15 दिन की मलाई को डीप फ्रीज़र पर जमा कर इस तरह से एक बर्तन पर रखा हुआ था और इसे आप डीप फ्रीज़र पर ही जमाएं ताकि हमारा मलाई में कोई स्मेल ना आए। तो यहाँ पर मैंने 15 दिन की मलाई ली है। आप देख सकते हैं मैंने इसे 3 से 4 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है जब मैं घी निकालूंगी उसके लिए। तो और मलाई निकालने का जो तरीका होता है बहुत ही आसान सा होता है। घर पर जो नॉर्मली दूध आता है आप चाहें तो उससे भी थोड़ा थोड़ा मलाई जमाकर इस तरह से इकट्ठा कर कर भी घी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। 1 लीटर दूध को आप अच्छी तरह से उबाल लें, उसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें ठंडा होने के लिए। उसके बाद आप उसे फ्रीज़ में रख लें। तो 6 से 7 घंटे के बाद फ्रीज़ में रहने के बाद उसके ऊपर एक मोटी मलाई की परत आ जाएगी। उस मलाई को आप इस तरह से इकट्ठा कर सकते हैं। 15 दिन में बहुत ही ज़्यादा मोटी मलाई आपकी जमकर तैयार होगी। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर मलाई को इकट्ठा करके रखा हुआ था 15 दिन का मलाई। तो मैंने इसे डीप फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया था 3 से 4 घंटे के लिए। अब जो है मलाई आप देख सकते हैं कितना पिघल चुका है। अब मैं इसे कढ़ाई पर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और स्टोव के हाई फ्लेम पर हम इसे उबाल आने तक पका लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं बर्फ़ का टुकड़ा भी है जो मलाई जम जाता है ना, उसके लिए। तो मैंने यहाँ पर स्टोव का फ्लेम हाई कर लिया है। एक उबाल आने तक हम हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर हाई मीडियम फ्लेम कर लूँगी। तो देखिए, अब जो है यहाँ पर उबाल अच्छी तरह से आने लगा है। सभी बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो पिघल चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है हाई मीडियम फ्लेम कर लिया है। इसे मैं इसी तरह से चम्मच चलाते हुए पकाऊंगी, क्योंकि और कोई बर्तन हमें नहीं लेना है और ना ही यहाँ पर 3 से 4 बर्तन का इस्तेमाल करना है। सिर्फ मैं यहाँ पर एक कढ़ाई और एक चम्मच आप देख सकते हैं उसी से ही मैं यहाँ पर घी निकालने वाली हूँ। तो देखिए, इसी तरह से हमें इस दूध को यानी मलाई को पकाना है। जितना ये पकते जाएगा आसानी से घी निकल जाएगा बिना कोई झंझट के, बिना कोई परेशानी के। आपको ना तो ब्लेंडर का इस्तेमाल करना है और ना ही मलाई को अच्छी तरह से फेंटना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो है लगातार चम्मच चलाते हुए 45 मिनट्स के लिए इसे पका लिया है हाई टू मीडियम फ्लेम पर। और देखिए, यहाँ पर जो है पानी भी सूख चुका है। घी आप देख रहे होंगे ऊपर तैरता हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा। इसी तरह से हमें हाई मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है इसे। तो देखिए, यहाँ पर चम्मच जो है आपको चलाते रहना है, नहीं तो जो है नीचे लग जाएगा। एक बार अगर जो है दूध से जो फटा हुआ निकला है छेने की तरह, अगर वो कढ़ाई पर चिपक जाए, जल जाए, तो घी का स्मेल जो है, खुशबू पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इस तरह से आपको चम्मच चलाते रहना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ। प्योर देसी घी जो है बनना स्टार्ट हो चुका है। तो हमें क्या है ना, इसमें जो पानी रहता है उसे भी सुखाना है। तो उसकी वजह से जो है अगर हम घी ऐसे ही छान कर निकालेंगे तो ज़्यादा दिनों के लिए हम फ्रिज के बाहर स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, सुखा देंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा घी में, तो हम बिना फ्रीज के भी इसे सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगती है इस तरह से हम अगर बनाते हैं, और खाने में माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार का भी लगता है। अगर हम कोई भी मिठाई की चीज़ें मिठाई बनाएं इस घी से अगर बनाते हैं तो बहुत ही उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो मिठाई तो देसी घी से ही ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा लगता है अगर हम देसी घी से बनाते हैं। तो मार्केट में तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन घर पर अगर हम बनाते हैं तो प्योर देसी घी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हमें चम्मच चलाते रहना है। और देखिए, घी जो है किस तरह से निकलने लगा है। तो अब जो है हम इसे स्टोव को मैं ऑफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है 1.5 घंटे के करीब मैंने मलाई को अच्छी तरह से पकाया है स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर। कभी मैंने स्टोव का फ्लेम मीडियम किया है, कभी हाई किया है। तो इस तरह से आपको जो है ध्यान रखना है, आपको इसे पकाना है। तो अब जो है मैं स्टोव को ऑफ़ कर लूँगी। घी अलग हो चुका है और छेना जो आप देख सकते हैं वो भी अच्छी तरह से कलर इसका चेंज हो गया है। हम इसे ज़्यादा और नहीं पकाएंगे। तो मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया है। तो इसे मैं एक छलनी की हेल्प से छान लेती हूँ। जितना घी है हम उसे छलनी से छान लेंगे।
तो अब जो है ना घी मैं छान लेती हूँ छलनी से और हमारा प्योर देसी घी बनकर तैयार है। तो ये जो है मलाई से मैंने डायरेक्ट घी निकाला है और अब जो है मैं यहाँ पर पानी से आप लोगों को घी निकाल कर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना हम छानने के बाद भी घी बहुत सारा लगा होता है जो कि छलनी से नहीं निकलता है। तो इसलिए हमें और एक बार इसे पकाएंगे, वो भी पानी की हेल्प से। तो सभी पहले मैं इस तरह से छान लेती हूँ, जितना भी घी निकलेगा हम पहले इस तरह से छलनी से छान लेंगे। बहुत ही खुशबूदार देसी घी बनकर तैयार होता है अगर हम घर पर बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा देसी घी का कलर देखिए और बहुत ही खुशबू वाला देसी घी बनकर तैयार हुआ है। मलाई की जो है ना, आप उसे ध्यान पर रखिए, डीप फ्रीज़र पर अगर आप रखेंगे कोई स्मेल नहीं आएगा। आप जब चाहें मलाई निकाल सकते हैं। अगर आप नीचे रखेंगे तो फ्रीज़ में रखेंगे तो क्या है ना, मलाई में स्मेल आ जाता है, घी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए मैंने सभी घी को छान लिया है, लेकिन ये जो है ना छेना जो कलर चेंज हुआ है। अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 2 कप के करीब पानी। पहले मैं यहाँ पर 1 कप के करीब पानी डाल ली हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, मिला लूँगी। अगर हम इस तरह से घी निकालेंगे, घी का एक बूंद भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने 1 कप पानी डाला था और 1 कप पानी डाल लेती हूँ। तकरीबन मैंने 2 कप के करीब पानी डाला है। तो अब हमें स्टोव को ऑन कर लेना है और इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से पका लूँगी। जितना भी हमने जो घी बनाने के बाद जो भी छेना का जो आप देख सकते हैं उसमें घी जितना भी लगा होगा, इस तरह से अगर हम निकालेंगे और एक बार घी तो आसानी से वो पानी में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से उबाल लिया है। तो अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ़ कर लेना है और फिर से हम इसे छान लेंगे। तो इस तरह से छलनी के हेल्प से छान लें और ऐसे बर्तन पर छानें जिसे आप फ्रीज़ पर रख सकें कुछ टाइम के लिए। तो देखिए मैं अब इसे अच्छी तरह से छान लेती हूँ। दबा दबा कर अच्छी तरह से छलनी पर हमें छान लेना है और इसे हमें फेंक देना है। इसमें कोई भी और टेस्ट नहीं है, जितना भी मॉइस्चर था, घी था, हमने इसे अच्छी तरह से निकाल लिया है। तो इसे मैं फेंक देती हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इस कंटेनर को मैं फ्रीज़ में रख लेती हूँ 3 से 4 घंटे के लिए। आप चाहें तो डीप फ्रीज़र पर भी रख सकते हैं। कुछ देर के लिए आपको रखना होगा, 1 घंटे के लिए। मैं इसे फ्रीज़ पर रख लेती हूँ 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि घी जो है ऊपर आसानी से जम जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रीज़ पर रखा था। अब देखिए घी जो है किस तरह से ऊपर जम चुका है और बाकी का जो है पानी वो अलग हो चुका है। तो मैंने एक पैन ले लिया है जिस पर मैं इसे पकाऊंगी। तो ऊपर जमा हुआ घी जो है मैं उसे निकाल लेती हूँ उस पैन पर। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है। इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। एक ही बर्तन पर आपका घी निकल कर तैयार हो जाता है बिना कोई झंझट के। तो अब जो है सभी घी को मैंने निकाल लिया है, जमा हुआ घी। लेकिन हमें इसे पकाना है, इसमें पानी है। तो अगर हम इसे पकाएंगे नहीं तो पानी का रहेगा अंदर, तो घी ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे हम। तो पहले मैं इसे अच्छी तरह से पका लेती हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सुखा कर घी हम निकाल लेंगे। स्टोव का फ्लेम हमें यहाँ पर हाई मीडियम पर ही रखना है और इस तरह से हमें चम्मच चलाते रहना है। तो देखिए घी अलग होने लगा है और पानी जो है वो सूखेगा और सूखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कितना सारा घी बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम जो घी बनाते हैं, बाद में जो घी बनने के बाद रह जाता है, छेना का कलर चेंज होके, उसे उसमें आप 2 कप के करीब 3 कप के करीब पानी डालकर और एक बार उसे उबाल लें। उसके बाद उसे छान लें, फ्रीज़ में रख लें, स्टोर कर लें। इस तरह से अगर आप घी निकालेंगे तो देखिए कितना सारा घी उसके अंदर था। तो अब जो है देखिए हमारा घी पूरी तरह से बनकर तैयार है। पानी का बिल्कुल भी चटचट आवाज़ नहीं आ रहा है। तो अब मैं स्टोव को ऑफ़ कर लेती हूँ और उसी घी पर मैं इसे छान लूँगी। तो देखिए कितना सारा घी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। 15 दिन की मलाई में मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीब घी बनाकर तैयार कर लिया है। देसी घी बहुत ही खुशबूदार देसी घी बनकर तैयार होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। कितना सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है। देखिए आप इसे फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे, आपका देसी घी इसी तरह से बनकर तैयार होगा, प्योर देसी घी। इससे आप जो चाहें बना सकते हैं, मीठा बनाएं, जो चाहें आप इससे बना सकते हैं। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार का बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक कांच का कंटेनर ले लिया है, आप देख सकते हैं, और इसे मैंने कपड़े से अच्छी तरह से, पानी से साफ़ करने के बाद कपड़े से अच्छी तरह से मैंने पोंछ लिया है। बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर।
तो अब मैं इस घी को इसके अंदर डाल लेती हूँ और इसे मैं इसके लिड से कवर कर लूँगी। और इसे आप फ्रीज़ के बाहर भी स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा प्योर देसी घी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया है। बिना कोई झंझट के आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की देसी घी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।